भाषाएं या भाषाएं सरकार मेरी मन श्री काल के वैष्णवे काल के वैष्णवे नमः। ओम श्री काल के वैष्णवे नमः। तेजोसि तेजो महि वीर्यमसि वीर्यमहि बलमसि बलं महि ओदोसि ओदो महि अश्ये मुशरिदशतम् जीवे मुशरिदशतम् शरण्या शरिदशतम् प्रब्रह्मा शरिदशतम् अदिनाश्यामु शरिदशतम् भूयसि शरिदशतम् ॐ शं नो मित्रसंवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु रुक्रमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्वमादिदेवा पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म पुनरुत्थाय संभवामि युगे युगे।
सुख दुखे समीकृत्वा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापं वा पश्यसि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छेदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनं मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सद्गुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। साथ ही हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से जो ऑल इंडिया हावर का प्रोग्राम सर्वधर्म संभाव की भावना से ओतप्रोत जो ये प्रोग्राम जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंसानियत के दिलों तक प्रभु के नाम को पहुंचा सके। हमारा एकमात्र उद्देश्य इंसानियत की आध्यात्मिक सेवा करना है। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसका एकमात्र उद्देश्य, एक मुख्य उद्देश्य होता है और एक गौण उद्देश्य होता है। मुख्य उद्देश्य है जहां से आया है वहां जाना, और गौण उद्देश्य है कि उसकी तैयारी में जो संसाधन दुनिया में जुटाना है। जैसे आप आध्यात्मिक सफर के लिए जिंदा रहना जरूरी है। आध्यात्मिक मार्ग
अपनाने के लिए आपको स्वास्थ्य लाभ भी जरूरी है जी। और इस दुनिया में रह के आपको जो है मातृ ऋण और पितृ ऋण से भी छुटकारा हासिल करना है जी। लेकिन उद्देश्य ये गौण है। बिल्कुल। प्राथमिक उद्देश्य वो है आपके आने का कि आप आए और जैसे आए वैसे चले गए, यानी आप भगवान के एक अंश हैं जी। भगवान में से, भगवान में जब तक आप थे, इस दुनिया में आने के पहले आप पवित्र थे जी। और यहाँ आके गुनाहों में आदमी डूब गया, पापाचार में डूब गया। फिर हमको उस तरह बन के जाना है जिस तरह हम वहां थे, जी, है कि नहीं? बिल्कुल। ये इंसान की दुनिया में आने का पहला उद्देश्य, प्रथम उद्देश्य है। और सेकेंडरी जो गौण है वो यह कि उस राह में चलने के लिए आपको एक स्वस्थ जिंदगी चाहिए जी। तो उसके लिए भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करनी है जी। तो आपका ये जीवन का गौण उद्देश्य है। ईश्वर ने आपको अपनी बंदगी के लिए बनाया है और वो बंदगी इसलिए बनाया है बंदगी के लिए कि आप दुनिया में आएंगे और ईश्वर की बंदगी करेंगे, जिसके जरिए आपके अंदर जो है ये जो गलाजत दुनिया की लगी है वो गलाजत जो है खत्म होगी, है कि नहीं? आप पवित्र होंगे, आप पवित्र थे, यहाँ का गंदगी लग गई ना, तो इस गंदगी को धोने के लिए हमको जो उसकी भजन की जो है जरूरत पड़ेगी। अब ये जो जाहिर जो गंदगी है, ये शरीर का मैल है, ये तो पानी से धुल जाएगा। तमाम सारे इसके व्यवस्थाएं आपके भौतिक जगत में मौजूद है जी। लेकिन आत्मा की सफाई साबुन और सर्फ से नहीं होता है। नहीं, आत्मा की सफाई तो आपके भजन भाव से होगा जी। लिहाजा आपका पहला कर्तव्य इस दुनिया में आने का भगवान का भजन है। अब कुछ देर के लिए आप कह सकते हैं खाली भगवान का भजन किया जाएगा और रोटी पानी की व्यवस्था नहीं किया जाएगा। नहीं भाई, ये कहने का मतलब कदापि नहीं है जी, बिल्कुल, कि आप ये उद्देश्य छोड़ दें और उसी उद्देश्य में पड़े रहें। आपको दोनों उद्देश्य पूरा करना है। पहला उद्देश्य जो आपकी सफाई है, आपकी आत्मा की सफाई, क्योंकि चमकीला ईश्वर है और आप चमकीले नहीं रहेंगे तो अपने में सड़ाएगा नहीं, अपने में मिलाएगा नहीं। हाँ, उसके लिए अलग बना के रखा है नरक और सब नरक धाधकाई जा रही है ना। यही बात तो दुनिया नहीं समझ पाती है और ये जो है भौतिकता में इंसानियत जो है भूला रहता है अपने मुख्य उद्देश्य को। जब तक आपका मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं होगा तब तक आपका गौण उद्देश्य भी ठीक ठीक नहीं पूरा होगा। फर्ज करिए आप भगवान की भजन कर रहे हैं, है कि नहीं जी। तो अगर वास्तव में भजन कर रहे हैं, अगर जो हमारे अवतारों ने, हमारे पैगंबरों ने, हमारे जो महापुरुषों ने जी जो रास्ता बताया है अध्यात्म एडॉप्ट करने का, उस तरीके से अगर हम अपनाएंगे नहीं तो फिर वही होगा कि वो मुख्य उद्देश्य तो पूरा ही नहीं होगा, गौण भी नहीं होगा, है कि नहीं? जब मुख्य उद्देश्य पूरा होगा तो गौण भी पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे आपने अध्यात्म एडॉप्ट किया तो आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, विचार का शमन हुआ। जब शमन हुआ तो आपका रास्ता तो प्रथम आपका जो उद्देश्य वो पूरा तो हो ही रहा है। जब आपके आचरण में आपका जो वो प्रवृत्तियां हैं, ये प्रवृत्तियां जो है इससे आपका जो है इसमें सुधार हुआ। हाँ, यानी इंसानियत के मनोविकार दूर हो गए। कैसे? आपने भजन किया, अध्यात्म को एडॉप्ट किया, फिर आपके अंदर ये विकार निकल गए, फिर आप गौण काम जो है रोटी, कपड़ा, मकान, ये बड़ी आसानी से हो जाए। क्यों?
बिल्कुल। आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार नहीं होंगे तो आप इंसान होंगे ना। जी। आप इंसान होंगे तो आपके ऊपर क्यों एफआईआर होगा, क्यों परेशान होंगे? नहीं होगा ना। नहीं होंगे। आपको दुनिया वाले क्यों पत्थर मारेंगे? नहीं मारेंगे। नहीं मारेंगे। इसलिए कि आप तो दुनिया वालों की भलाई करेंगे ना। जी। आप तो एक नेक इंसान हो गए, आपसे दुनिया वालों को फायदा होगा, तो दुनिया वाले आपको राहत देंगे, आपको कैसे मुसीबत में पड़ेगी? जी। है कि नहीं? जी। आपको रोटी भी मिल जाएगा, कपड़ा भी मिल जाएगा, मकान भी मिलेगा। कब मिलेगा? प्राथमिक आवश्यकता पूरी होने के बाद। हाँ, जी। और वो वास्तविक प्राथमिक आवश्यकता पूर्ण हो। ये ऐसा नहीं कि आप तो भजन का ढोंग कर रहे हैं कि हम भक्त हैं और भजन कर रहे हैं भगवान का, और लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं चोला पहन के। तो आप प्रथम उद्देश्य पूरा नहीं कर रहे हैं। आप प्रथम उद्देश्य तो गया ही, आपका सेकेंडरी उद्देश्य भी चला जाएगा। आप जो है, आपके मानसिक विकार अगर दूर नहीं होंगे और अध्यात्म का चोला पहने हुए हैं और आपके अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार की कुविचार नहीं निकले जी, तो फिर आप कहीं न कहीं धरे जाएंगे इस दुनिया में। आपकी चोरी, आपकी बेईमानी, आपकी वो जो है ईर्ष्या, द्वेष, डाह, जलन, अहंकार कहीं न कहीं आपके शरीर से स्फुटित हो जाएगा। दुनिया वाले जान जाएंगे, आज नहीं कल यही जलील होके जाना है। तो आपका दोनों उद्देश्य खत्म, यानी आपकी पवित्रता भी नहीं और रोटी, कपड़ा और मकान भी नहीं रहेगा। जी, है कि नहीं? आप देखें दुनिया में क्या जीवन भर लोग दौलत कमा के, झूठ जटाई करके और बहुत बड़ी सल्तनत खड़ा कर दे रहे हैं, है कि नहीं? तो रोटी, कपड़ा, मकान प्रथम उद्देश्य तो आपने पूरा नहीं किया, उसमें धोखाधड़ी करके और दूसरे उद्देश्य में आ गए। दूसरा उद्देश्य आपको पूरा हो गया, लेकिन कभी न कभी मरने के पहले कभी न कभी भांडा फूट ही जाता है। तो ये आपका किला भी ढह जाता है। एक तो पहला उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी नहीं किया और इधर किला बनाया और ढह भी गया। जी, है कि नहीं? इसलिए जो है अध्यात्म एडॉप्ट किया जाता है। और ये अध्यात्म एडॉप्ट करना, इसमें जो है कोई चालबाजी काम नहीं करता है। क्यों? तो ये जो है अनुष्ठान ईश्वर के लिए होता है। हाँ, अध्यात्म का अनुष्ठान ईश्वर के लिए होता है और ईश्वर के साथ दगाबाजी, धोखेबाजी करना, ईश्वर आपके दोनों उद्देश्यों को एकदम दरहम बरहम करके रख देता है कि नहीं? इसी मुख्य काम के लिए इस दुनिया में अवतारों का आगमन हुआ। हाँ, ये जो है अब ये भगवान श्री राम आए, आपने देखा, हम और आप तो भगवान श्री राम को हम और आप अपनी तरह जिस्म को ही समझे थे, भी जिस्म वही, लेकिन विलक्षणता थी, मेरे और उनमें अंतर है। वो मास्टर है, हम छात्र हैं। वो पढ़ाने आया ना, है कि नहीं? वो पढ़ाने आया तो वो जो है मेरी तरह नहीं है, उसकी परवरिश कुछ अलग ही है। उसी तरह भगवान कृष्ण भी आए तो उनका आना और जाना दोनों अलौकिक रहा, है कि नहीं? दोनों भेदपूर्ण रहा। श्री राम का भी आना भेदपूर्ण रहा, श्री कृष्ण का भी आना भेदपूर्ण रहा। ये भेद और राज की बात है जो इंसान इसको जानता नहीं है। और वास्तव में एडॉप्ट, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को एडॉप्ट करते हैं, अगर वास्तव में यथार्थ रूप में आपने अध्यात्म को अंगीकार किया, फिर इनके भेद को आप हल्का फुल्का जान पाएंगे। वरना तो आप किताब कापियां पढ़ते रहेंगे और किताब कापियां तो बहुत कुछ लिखी पढ़ी गई है। ये सब किताब कापियां, ये जो जितनी मोटी मोटी किताबें लिखी गई है, सब इंसानी फितरत का खेल है कि नहीं? हाँ, सब इंसान के दिमाग में जो है, ये जो शैतान इंसान के मस्तिष्क को हैक करके रखा है और वो जो है सब लिखवाता पढ़वाता है, किताब कापी और क्या क्या। हाँ, ये सब लिखवाता पढ़वाता है आपको किताबों में, जिसमें शैतान की बातें मिक्स है कि नहीं?
जिन बातों में शैतान दखल कर चुका है, उन बातों को लिख पढ़ के और किताबें और ग्रंथ बना के रख दिया गया है कि नहीं? जी लेकिन जो ईश्वर की तरफ से जो ग्रंथ आए जी है कि नहीं, जी ईश्वर ने जो है भेजा, वो एक ट्रक नहीं होगा। सारे धर्मों में एक कोई एक संविधान दे के ही होता है ना। जी तो अब ये हमारे वहां तो ये हाल है कि ट्रक का एक ट्रक किताब। जी बिल्कुल। अब आप भगवान को खोजने चले तो सारा किताब पढ़ के आइए, और सारा किताब पढ़ेंगे, पता चला उम्र भी गुजर गया, भगवान का नामो निशान कहीं नहीं मिला। जी और नहीं तो कहीं कहीं ढोंगी पाखंडी बन के आप जो है लूट खसोट करके, है ना, और मुख्य और गौण दोनों उद्देश्य दरहम बरहम करके चले जाए। जी होता यही है, बिल्कुल है कि नहीं? तो वो जो अध्यात्म एडॉप्ट करने की जो बात है, उसको इन लोगों ने, उसके लिए मास्टर ये लोग आए हमारे लिए, और इन मास्टरों को अवतार कहा गया, या कहीं मुर्शिद कहा गया, तो कहीं नबी कहा गया, जी कहीं पैगंबर कहा गया। बात तो है कि यह है वो मास्टर ही, जी इसका मेरा मास्टर, है कि नहीं? जी तो ये मास्टर क्या करता है, आपकी आत्मा को जैसे आप थे चमकीले दमकीले में, जहां वहां से आप निकल के आए, आपने ये यहाँ की गंदगी लपेट लिया, फिर उस इल्म को, ज्ञान को, अध्यात्म को एडॉप्ट करवाया, कहा कि ये काम करो और फिर ये तुम चमक दमक जाओगे, फिर जाओगे तो साफ दाफ जाओगे, ये दुनिया यही छूट जाएगी, तुम जैसे थे वैसे जा। जी जी है ना? इसी को जो है भगवान बुद्ध को इसीलिए इसी मार्ग पर थे, भगवान बुद्ध का यही मंजिल था, इसीलिए इनको कहा गया तथागत। जी तथागत का मतलब वही होता है, तथागत बुद्ध का मतलब ये कि वो उस मंजिल पर थे, यानी तहारत की उस मंजिल पे थे जिस पर बड़े बड़े महात्मा, ऋषि, महर्षि, अवतार आते जाते रहे, है नहीं? जी तो ऐसी स्थिति को जो है तथागत कहा जाता है। तो जो इंसान यहां से पवित्र आया और पवित्र ही चला गया, जी है कि नहीं, दुनिया की गंदगी नहीं लगने दिया, वो तथागत है। जी तथागत का मतलब सिर्फ एक मुद्दा नहीं थी, तथागत का मतलब जो उस मार्ग पे चला, यानी ताहिर आया ताहिर गया, है? पवित्र आया पवित्र गया, है कि नहीं? और इस दुनिया में गुजार लिया, गंदगी में, इस ये जो है कीचड़ में लिपट के भी, और वो जो है धूल झाड़ के निकल गया। जी ये गंदगी उसको, उसकी आत्मा को छू नहीं पाई, जी है कि नहीं? तो अब ये जो है इस अध्यात्म को जो है लोगों ने शुरू किया। जी जाहिर है कि ईश्वर जानता है कि हम इंसान को क्यों भेज रहे हैं। जी तो किताबों में भी, तमाम धर्म ग्रंथों में भी इस तरह के जिक्र ऋषि, महर्षि और दुर्वेशों के जुबान से सुना जाता है कि ईश्वर ने इंसान को अपने बंदगी के लिए पैदा किया है। तो जाहिर है कि ईश्वर की बंदगी प्रथम आवश्यकता है, प्रथम मेरा उद्देश्य है जी आने का, धरती पर पैदा होने का। गौण उद्देश्य इसके बाद से रोटी, कपड़ा और मकान। ये सही थी, ये भी सही, ये नहीं सही थी, ये भी नहीं सही, जी है कि नहीं? बिल्कुल। अब आप जो है साधु संत महात्मा का भेष बनाए हैं और अंदर से चोर है, वो चोर कभी न कभी चोरी पकड़ा ही जाएगा। जी मकान तो बना लिए, वो जो है पोल खुलेगा तो किला ढह जाएगा। जी इसीलिए जो है अध्यात्म को सही सही इंसानियत के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए समय समय पर अवतार और ऋषि, महर्षि, पीर, पैगंबर, वली, औलिया और ये जो है बड़ी बड़ी हस्तियां आती गई और लोगों को हिदायत के लिए तमाम तरह की जो है नियम कानून बनाते गए। जी तो इंसान को चाहिए कि पहला हम यहाँ पर इस दुनिया में आए तो मेरी प्राथमिक आवश्यकता क्या है,
अगर प्राथमिक आवश्यकता समझ में आ जाए कि मेरे आने का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य भगवान का भजन है, भगवान की तारीफ, भगवान की तरफ जाना, भगवान में समाहित होना, है कि नहीं? जी। किताबों में तो लिखा ही है धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म को धारण करो। धर्म का वास्तविक अर्थ होता है स्पिरिचुअलिटी। जी। धर्म का वास्तविक माना अध्यात्मी होता है। जी। हाँ, तो ये जो है धर्म को धारण करो, है ना? फिर जो है धर्म के बताए हुए रास्ते पर चल के धन कमाओ, है कि नहीं? जी। फिर जो है शादी विवाह करके दुनिया बसाओ, है कि नहीं? जी। फिर उसके बाद से जो है मोक्ष की रास्ते पर चल पड़ो, है कि नहीं? जी। तो ये जो है मोक्ष के रास्ते पर चलने के लिए अध्यात्म को करना पड़ता है। जी। यानी मेरा कहने का मतलब अध्यात्म को अंगीकार करने की जरूरत इंसान को क्यों है, इस बात पे हम जोर देना चाहेंगे कि जब तक आपकी जो उद्देश्य है, आप अपने उद्देश्य से आप जो है वाकिफ नहीं होंगे, अपने उद्देश्य से परिचित नहीं होंगे, तो फिर आपको रास्ता चलना तो मुश्किल है। बेखिरा समंदर की तरह चलेंगे और भजन कर रहे हैं, दुनिया वाह कर रही है, बहुत बड़ा पुजारी है, बहुत बड़ा ऐसा है, बहुत बड़ा महात्मा है, ऐसा है वैसा है, दुनिया वाले तो कहेंगे। ये उद्देश्य नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य एक वास्तव में पुजारी बने। जी। अब वास्तव में पुजारी बनने का कोई पैमाना तो किसी ने बताया नहीं, है कि नहीं? अब तो हमारा 50 साल की उम्र हो गई है और जो वास्तव में साधु महात्मा बनने की जो पैमाइश है, पैमाना हमको कहीं नहीं मिला। यहाँ जब सरकार गौरशाही मिले तब वो समझ में आया कि भक्त बनने का एक पैमाना भी है कि हम भक्त तब कहलाएंगे जब भगवान की तरफ से परमिशन हो जाए कि आओ मैं तुमको भक्त बनाता हूँ। अपने मन से भक्त तो बनते रहिए, है कि नहीं? आप अपने घर बैठे हुए और दुनिया में ढोंग दिखाते रहिए कि हम भक्त हैं, हम भक्त हैं, हम भक्त आए तो है, भगवान नहीं जानता क्या भक्त है कि नहीं? दुनिया जानी जाए आप भक्त है तो क्या फर्क पड़ता है? कोई मतलब है नहीं। भगवान जाने कि ये मेरा भक्त है, तब मेरी भक्ति, तब मेरी शक्ति, तब मेरी सब कुछ है कि नहीं? अगर भगवान नहीं जानता है कि ये मेरा भक्त है, बेकार है मेरी भक्ति। ये पैमाना किसी ने नहीं बताया, ये तो सरकार को हर्षाई आ रहा है, कह रहे हैं कि बच्चों तुम्हारी भक्ति की परमिट होनी चाहिए। जैसे तुम चिट्ठी भेजते हो किसी के पास, तो वो चिट्ठी पहुंच गई तो तुमको एक्नॉलेजमेंट जो है मिल जाता है कि नहीं? वापसी पत्र मिल गया ना, तुमको पता चल गया कि मैं जहां भेजना चाहूँ ये वो भाग गया। उसी तरह भगवान का भजन भी है, हम जमीन पर बैठे हुए भगवान के भजन कर रहे हैं और पता नहीं कहां वो बैठा हुआ है। मेरी भजन, मेरे दिल की आहो पुकार वहां तक पहुंची कि नहीं पहुंची? हमको कोई एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तब तो हम कहेंगे हाँ भगवान ने हमको स्वीकार कर लिया। इस एक्नॉलेजमेंट के लिए सरकार गौरशाही ने सिर्फ बताया है, सिर्फ सरकार गौरशाही ने कहा कि तेरी भक्ति की सनद यह है कि तेरे दिल में तेरे प्रभु का नाम आ जाए और तेरा दिल खुद ब खुद तेरे प्रभु का नाम लेना शुरू कर दे। समझ जाना कि मेरी भक्ति कबूल कर ली गई है, अब भगवान हमको अपने नाम लेवाओं में शामिल कर लिया है। अब यहां से आपकी भक्ति मुहर लग गई, अब भक्ति करेंगे फिर मोक्ष के राह पे जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। वरना कहाँ है आप कोई नहीं जानता है। आप ढोंग पखंड करते रहिए, है कि नहीं? दुनिया को धोखा दे देंगे, भगवान को धोखा नहीं दे सकते, है कि नहीं? आप धोखा दे के भक्त बन जाएंगे लेकिन आपके अंदर तहारत नहीं आएगी, आपके अंदर वो सफाई नहीं होगी, आपके अंदर वो काम क्रोध लोभ मोह मद मकसद के कीटाणु अंदर मानस पटल में छिपे रहेंगे। कभी न कभी कंडीशन फेवरेबल पाके उजागर हो जाएंगे और पता चलेगा कि आप जो है किसी संगीन अपराध के जुर्म में आप गिरफ्तार हैं, दुनिया में जलील और खान है। आप देखिए पूरी दुनिया में उठा के देखिए कि भक्ति के नाम पर
और ये जो है पापाचार को करने वाले आम लोगों में कम है, चोले वाले ज्यादा ज्यादा जी है कि नहीं? और किसी एक दीन धर्म में नहीं, सारे दीन धर्म में चोले वालों में ज्यादा जो है इस तरह के कैसेट पाए जा रहे हैं। जी क्यों? इनको शिकार आसानी से मिलता है कि नहीं? इनको शिकार आसानी से मिलता है ना। एक सिर्फ पक्का चोर है जिसको सारी दुनिया जानती है चोर है, तो सारे लोग अपना धन उससे छुपाते रहते हैं। और जो वास्तव में चोर है और सजाफत का चोला पहन के बैठा है, उससे तो दुनिया बड़ा जल्दी धोखा खाएगी ना। सरकार गौहर शाही ने इस धोखे से बचने के लिए कहा कि तुम अपने भक्ति को पहले ये परमिट जान लो कि तेरा दिल तेरे रब के, तेरे ईश्वर के, तेरे प्रभु के नाम से जारी हो गया, फिर तू सच्चा भक्त है। जी और ये सब पर लागू होता है, बिल्कुल है कि नहीं? एक मुसलमान पैदा होता है, मुसलमान उसको नहीं मरना है, उसकी शरीयत कहती है तू मोमिन बन के जा। जी मोमिन तब बनेगा जब उसके रब का नाम उसके अंदर जाएगा। जी फिर उसको तो गारंटी हो गई ना कि अल्लाह ने उसको चाहा, फिर अपना नाम उसके दिल में उतारा ना, फिर उसकी भजन नॉन स्टॉप होती रही, है कि नहीं? अब यही चीज तो सारे इंसानियत पर लागू होगा। तो हिंदू धर्म के लोग भी तो इंसान हैं, है कि नहीं? अगर अल्लाह ने जो कुरान में कानून बनाया मुसलमानों के आत्माओं के लिए, तो क्या हिंदुओं के आत्माओं के लिए वो लागू नहीं होगा? अगर मुसलमान का दिल अल्लाह अल्लाह करता है, तो क्या हिंदू का दिल राम राम नहीं करेगा? जरूर करेगा, है कि नहीं? अगर राम राम इधर भी कर रहा है और उधर अल्लाह अल्लाह भी कर रहा है, दोनों का दिल दोनों के रब के नाम से अगर जारी है, तो इससे पता चलता है कि दोनों एक ही है। अगर एक मुसलमान भाई, हम तो बहुत मुसलमान भाइयों को देखे हैं जिनका दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है, और मैंने देखा कि क्या ये इंप्लीमेंट हमारे सनातन धर्म के लोगों को नहीं हो सकता? तो मेरे सामने बहुत ऐसे नजीर हैं जिनका दिल राम राम से जारी हुआ, है कि नहीं? शुरू में अभी जब सरकार को, अभी नया नवेला जब हमारा हिसाब किताब, तो सरकार की कसौटी यही है दुनिया को, तो मैं इस कसौटी को आजमाना चाहा, है कि नहीं? कि वास्तव में ये बात सही है, दिल भी राम राम करता है क्या? अगर मुसलमान का दिल अल्लाह करता तो हिंदू का भी राम राम करना चाहिए। अगर राम राम से भी इसका दिल जारी हो गया तो फिर अल्लाह ही राम है। क्यों? तो दिल में अल्लाह के नाम के अलावा कोई जा ही नहीं सकता, है कि नहीं? अब हमारे कुछ मुसलमान भाई सुनने वाले कहेंगे कि ये भगवान, ये जो है ये राजा दशरथ के पुत्र राम को कह रहे हैं। हम उस राजा दशरथ के पुत्र राम को नहीं कह रहे हैं अल्लाह, हम उसको कह रहे हैं जो राजा दशरथ के पुत्र राम के अंदर था, वो उसको अल्लाह कह रहे हैं, हम इसको अल्लाह थोड़ी कह रहे हैं, है कि नहीं? इंसान जो है गलती ज्यादा समझता है, सीधा कम समझता है कि नहीं? तो मेरा चर्चा परिचर्चा जो है, हम ये बताना चाहते हैं कि अध्यात्म को एडॉप्ट करने की जो इंसानियत की जरूरत है क्यों है, इस पर हम जानना चाहेंगे। इसी अध्यात्म पर सारा हमारा वेद लिखा गया, पुराण लिखा गया, वेदांग लिखा गया, लेकिन लोगों ने जो है इतना इसको लिख पढ़ के लंबा चौड़ा बना दिया कि एक आम आदमी जो है उसको एडॉप्ट कर ही नहीं पाएगा, है कि नहीं? अब सरकार गौरशाही तो डायरेक्ट राम राम कहवा दे रहे, आपके दिल में राम राम को बसा दे रहे, नॉन स्टॉप अखंड संकीर्तन जारी करा दे रहे, है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन यहां तक आने के लिए जो व्यवस्था है वो क्या है? योगा की। महर्षि पतंजलि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 250 साल पहले महर्षि पतंजलि हुए थे, उन्होंने योगा को डिस्क्राइब किया था। कौन योगा? जो भगवान श्री कृष्ण का योगा था। योगा का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिससे हम भगवान से जुड़ जाएं, है कि नहीं? मतलब एडॉप्ट स्पिरिचुअलिटी, मतलब अध्यात्म, है कि नहीं? इसी को योगा कहा गया ना।
और ये जो है भगवान से जुड़ने तक के लिए आपको योगा के आठों ये जो है अंग से, आठों सीढ़ियों से गुजरना होगा जी। भगवान से जुड़ने के लिए, योग करने के लिए। देखिए योग करने के लिए कितना लंबा चौड़ा ये इसका प्रोसेस है कि योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और समाधि में जाएंगे, समाधि तक जाते जाते तो 1 लाख लोग चलेंगे, कोई एक कहीं पहुंच पाया तो पहुंच पाया, वरना वो भी मुश्किल है। है कि नहीं? इसलिए कि एक योग का 1 सोपान ही बहुत लंबा चौड़ा है। अब योग के 1 सोपान में आपका यम नियम जो है, एक पहले सोपान पे, योग के पहले सोपान पे आप जा रहे हैं, तो आपको जो है इसमें आपको संयम करना है। संयम करने के लिए आपको जो अहिंसा को रोकना होगा, है कि नहीं? ये यानी अहिंसा के रास्ते पर चलना होगा, हिंसा को रोकना होगा, समझे कि नहीं? सत्य और अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी चमारी की आदत छोड़नी होगी, है कि नहीं? ये सब इंसान को करना है कि नहीं? हिंसा नहीं करना है अपने विवेक से। देखिए रास्ता कितना कठिन है कि नहीं? आपको अपने विवेक से आपको हिंसा रोकना है, ठीक? आपको अपने विवेक से जो है चोरी नहीं करना है, आपको अपने विवेक से सत्य और असत्य की पहचान करनी है कि नहीं? जबकि ये सबसे महानतम कठिन काम है। बिल्कुल। एक अबोध आदमी जिसके अंदर जो है सत्य और असत्य में कोई अंतर नहीं समझ में आता है, उसके अपने विवेक पर अगर छोड़ दिया जाए तो सत्य को पहचानने में एक युग लगा देगा अपने जीवन का, है कि नहीं? तो कितना कठिन काम है ये, कितना कठिन काम है योगा के सोपानों से, 8 सोपानों से गुजरने में, है कि नहीं? अब जो आप यम नियम का पालन का आप करते करते अब जो एक दौर गुजर जाएगा। अगर आपने ठीक ठीक चला तो फिर यम नियम आप कर पाएंगे। 1 लाख में एक आदमी कोई यम नियम पर खड़ा उतरेगा। अब आपका योगा चल रहा है, लेकिन 1 लाख में एक गया ना, और बाकी लोग कहां जाएंगे? बाकी लोग तो बर्बाद हो गए ना। तो आपका अब इतने लोगों के लिए ये योगा की क्रिया तो बेकार होगी। क्यों हो गई? सब नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? अब ये आसन है, ये योगा में आसन, योग मुद्राएं भी करके लोग जो है एकाग्रता करने की प्रयास करते हैं, है ना? तरह तरह की योग मुद्राएं बनाई जाती हैं। तो उससे क्या होता है? आपकी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। यौगिक क्रियाओं से स्वास्थ्य लाभ तो निस्संदेह मिलेगा, है कि नहीं? स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आपका मस्तिष्क जो है, आपका जो है सेरोटोनिन लेवल नॉर्मल होगा ना, खुशी के हार्मोन आएंगे, आप प्रसन्नचित होंगे, आप आनंदित होंगे। तो ये जो है प्राणायाम, ये योग मुद्राओं से तो आपको फायदा है। लेकिन इन योग मुद्राओं में ये उम्मीद किया गया कि 1 लाख लोगों ने योग मुद्राओं का अभ्यास किया। इस अभ्यास क्रिया में किसी 1-2 आदमी के अंदर जो सेरोटोनिन लेवल नॉर्मल हो पाया, है कि नहीं? बाकी रोजी रोटी के दुख सुख में, इस दुनिया के दुख सुख में, झमेल में तो ही उसका सारा ही दिमागी बैलेंस बिगड़ जाता है और योग मुद्राओं को नहीं कर पाते हैं। क्या कर पाता है कोई? 1 लाख आदमी का ट्रेनिंग दिया था, योगा सत्य है, योगा सही रास्ता है, लेकिन चल पाने में तो कई कैटेगरी है इंसानियत की, है? आज भागदौड़ की जिंदगी में महिलाओं को योगा सिखाने के लिए आप ट्रेनिंग तो 3 दिन 4 दिन का दे देते हैं योग मुद्राओं का, है कि नहीं? उसका आध्यात्मिक प्रलाभ कहां पाएगी? वो खाना बनाए खिलाएगी, अपने जीवन यापन करेगी, बाल बच्चों की देखरेख करेगी, नौकरी चाकरी करेगी, खेती गृहस्थी करेगी, है? हाँ, ऑफिस में इतना बॉस जो है ऊपर से डांट पड़ती है, तुम ऐसा नहीं करोगे साले तुम्हारी नौकरी रोक देंगे, तुम्हारा सस्पेंड कर देंगे, तनख्वाह रोक देंगे। अब योगा करेगा बैठ के, है कि नहीं? नहीं करेगा ना। दिनचर्या बहुत है और आदमी का, हाँ, माना कि 1 लाख आदमी में 1000 आदमी समय निकाल लिए और योग मुद्राओं से अपने को स्वास्थ्य कर लिया। हो सकता है कि स्वस्थ मस्तिष्क हुआ तो उसका मन
थोड़ा सा नियंत्रण में आ गया, लेकिन बात वही नहीं है। इसके बाद से योग मुद्राओं के आगे बढ़ेंगे और प्राणायाम में जाएंगे। है भगवान कृष्ण ने प्राणायाम के बारे में बताया है कि नहीं? प्राणायाम करने, अब प्राणायाम का मतलब ये है कि अब वो भी जो है आप क्या कर रहे हैं, आप प्राणों को रोक रहे हैं। प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों को रोक देना। अच्छा, प्राणों को रोक देंगे, इसलिए रोका जाता है प्राणों को रोकने। मेरा कहने का मतलब है कि मैं प्रोसेस बता रहा हूं कितना जटिल प्रोसेस है जी। और ऐसी दुर्दम स्थिति में सरकार को हर्षाई की जो मेहरबानियां हैं मैं उनको बताना चाहता हूं जी। अब आप जो है प्राणायाम में गए, प्राणायाम का मतलब हुआ श्वासों को अवरोध करना, श्वासों को रोकना। श्वास क्यों रोका गया? इसलिए रोका गया कि श्वासों के साथ जो बाहरी जो तुम्हारी नेगेटिव एनर्जियां हैं वो अंदर न जाने पाए, है कि नहीं? और अंदर जो आपने जो डिवाइन एनर्जी बनाया है इसको बाहर जाने न पाए, है कि नहीं? तो आपने अपने आप को रोक लिया, यानी बाहरी आवेगों को जाने नहीं दिया, है कि नहीं? तो हो सकता है कि 1 करोड़ में कोई एक आदमी इस पर सफल हो गया होगा, लेकिन ये भी मामला जो है दुर्लभ लोगों के लिए, बाकी लोग नरक में जाएंगे। एक योगी तो आपने प्राणायाम कर लिया, आप तो स्वर्ग चले जाएंगे, आप तो परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, अब बाकी वाला हुआ। कानून तो ऐसा होना चाहिए कि सबको प्रलाभ हासिल हो, सबको बराबर फायदा हो, सबको बराबर का स्पिरिचुअल बेनेवोलेंस मिलना चाहिए, है कि नहीं? ये समानता इन योगा वालों ने भी नहीं कर पाया, है कि नहीं? अब प्राणायाम के बाद से आपका प्रत्याहार है, प्रत्याहार, है कि नहीं? प्राणायाम में अगर आप सफल हो गए, सांसों को रोक लिए, पहले 2 मिनट 4 मिनट रोकते हैं, उसके बाद घंटों घंटों रोकते हैं, उसके बाद से 24 घंटा रोक देते हैं। अच्छा, रोक देने के बाद भी भगवान मिलता नहीं है, समझ रहे कि नहीं? हाँ, रोक देंगे फिर कभी खोलेंगे ही ना, सांस तो लेंगे ही, सांस तो लेना ही है, नहीं लेंगे तब तो आपका जो ऐसा नहीं कि 50 साल के लिए आप सांस रोक लें, है? बाहर की नेगेटिव एनर्जी बाहर है, अंदर की पॉजिटिव एनर्जी अंदर है, कितना देर रोकेंगे? मालूम है ये भी बड़ा जटिल चीज है। इस रास्ते पर आम आदमी नहीं चलेगा, माना कि कुछ ऋषि महर्षि और कुछ बहादुर शूरवीर कर लिए, है कि नहीं? अब वो करने के बाद ऐसा नहीं कि वो परिपूर्ण काम हुआ, है कि नहीं? वो परिपूर्ण नहीं हुआ। क्यों? तो वो प्राणायाम में लगा है, बंद बना लिया तो कभी ना कभी छोड़ेगा ही ना, उस बंद को छोड़ेगा ही, फिर सांसें आना जाना होगा, फिर नेगेटिव एनर्जी जाएगी, फिर उसका किया हुआ क्या फायदा हुआ, है कि नहीं? उसके बाद से आप प्रत्याहार है, प्रत्याहार में ये होता है इंद्रिय संयम, है कि नहीं? तो इंद्रिय संयम, आप बहुत सदगोवा, बहुत विद्वान है, संत महात्मा क्या क्या कहला रहे हैं, तो आप तो आपके पास तो बहुत बुद्धि है, तो आप अपनी आंखों को आपने रोक लिया है, कानों को बुराई से रोक लिया, है कि नहीं? जुबान को मिठाई से रोक लिया, तो ये आप जो है इंद्रियों का संयम कर रहे हैं, है कि नहीं? ये इंद्रियों का संयम आप कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग महात्मा जी कर लेने से इंद्रिय संयम महात्मा जी का हो रहा है, और सुनने वाले क्या करेंगे? पवित्रता इनको हो रही है, योग में ही जा रहे हैं, और सुनने वाले कहाँ जा रहे हैं? सुनने वालों में 1 लाख सुन रहा है, कोई एक आदमी देखा देखी कर लिया, बाकी सब तो नरक में जाएंगे, बाकी तो सब भगवान से दूर हो गए ना, आप तो भगवान के करीब चले गए। तो मालूम हुआ कि ये भी जो है उतना बेहतरीन ये जो है उपकार नहीं हुआ। करने वाला बनाया सही है, रास्ता सही है, ठीक है, लेकिन सर्वहितकारी तो नहीं हुआ, सबके हित के लिए तो नहीं हुआ। इसलिए कि ये जो है ये नीचे से आप मजदूरी से करने वाले से लेके आप जो है वो प्रेसिडेंट तक आप जाइए, हैं वो बड़ी बड़ी जो है पद पर आसीन लोग हैं, सब तो इंसान है ना, सबके पास ये क्रिया करना है कि नहीं? तो जो लोग साधन युक्त हैं तो
वो तो कर लेंगे। मान लीजिए प्रत्याहार आपने कर लिया, उसके बाद से आप जो है उसके अगला स्टेप आपको धारणा करना है। धारणा धारणा का मतलब हुआ अब आप तो ये जो है प्राणायाम प्रत्याहार कर लेने के बाद से भी अब आपके मन को रोकना है। अब ये और भी जटिल काम है जी, कितना जटिल काम है यार। और अध्यात्म को लोग आम समझते हैं, है कि नहीं? जरा सोचने वाली बात है कि अगर ये रास्ता है भी तो गिने चुने लोग पास हुए ना। जी, गिने चुने लोग गए, गिने चुने लोग योग में चले गए भगवान के, बाकी तो महरूम रह गए ना, जी, है कि नहीं? रास्ता तो बहुत अच्छा है लेकिन सबके लिए नहीं। जी, कोई ऐसा रास्ता हो जो सबके लिए हो ना, जी, है कि नहीं? उसके बाद से ध्यान है। अब मन की एकाग्रता आ गई, चंचल मन रुक गया, जी, फिर आप जो है एकाग्रता ये ध्यान मग्नता में आए। अब वहां तक आए इंसान जो है परमात्मा के कुछ करीब तक पहुंच गया। फिर उसके बाद से समाधि में गए। समाधियां भी जो है दो तरह की होती हैं, वो बहुत आगे और जटिल काम है जी, कि नहीं? जी, जो समाधिष्ट हो गया, असंप्रस्त समाधि एक होती है जी, जिसमें ईश्वर जो है वो उसके इष्ट उस योगी के खून में दौड़ने लगता है। जी, ये असल योग है। अच्छा भाई, तो ये वहां तक तो पहुंच गए, आप जो है उस योग तक पहुंच गए, जी, आपका जो है समाधि लग गया, जी, आप ईश्वर इष्ट आपके अंदर दौड़ने लगा, लेकिन आप ही ना दौड़ा, है कि नहीं? आपके देखा देखी करने वाले कितने दौड़ा। जी, अब आपका एक हो गया, अब आप मीरा हो गए ना, है कि नहीं? जी, तो अब ये जो है ये रास्ता बड़ा कठिन है। जी, इसको दूर करने के लिए इस दौर में जो दुर्गम रास्ता है ईश्वर से योग करने में, इस दौर में सरकार काल की अवतार सरकार राव हर्षाही जी महाराज आए हैं और मात्र इंसानियत के दिल में 2.5 अक्षर प्रेम का राम डाल दे रहे हैं। वाह, जी, राम गया तो फिर एक न एक दिन सम असम प्रज्ञात समाधि तक पहुंचा देंगे। एक न एक दिन ये राम का नाम ही राम को आपके खून में दौड़ा देंगे, आपके खून में आपके इष्ट को प्रवाहित करा देंगे। हमारा योग आनंद आनंद में उच्चतम समाधि स्तर तक पहुंचा दे। इसके लिए ये जो करेगा वो कल की होता है। और ये काम आनंद आनंद में आज सरकार गौरशाही जी महाराज सारी इंसानियत को, कोई भेद नहीं है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर वो जो असंप्रज्ञात वो जो है समाधिष्ट होना चाहता है, फिर सरकार गौरशाही का दामन पकड़ ले। आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आपके भगवान का नाम आपकी जुबान से कहलवा रहे हैं, इसके अलावा कोई शर्त नहीं। और भगवान का नाम गया तो एक न एक दिन भगवान में आप समाहित तो हो ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। इसके साथ ही हम वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते।